क्या दुश्मनी डालो रे हमसे। अरे तुरंत वीडियो में चीख चीख कर रो रही इस माँ का बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। भगवान स्वरूप पूजे जाने वाले डॉक्टरों की लापरवाही ने इस माँ के बेटे की जान ले ली। मामला गोरखपुर के धर्मशाला बाजार के रहने वाले सौरभ पांडे का है, जहां उन्हें पेट में हल्का दर्द होता है। उसके बाद परिजन उनको राणा हॉस्पिटल ले जाते हैं। सौरभ स्कूटी पर बैठकर राणा हॉस्पिटल पहुंचते हैं। डॉक्टर को सौरभ परेशानी बताते। उसके बाद डॉक्टर कहते एक काउंटर पर पैसा जमा करा दीजिए। परिजन काउंटर पर पैसा जमा करा देते। ये सोचकर उनका लाल जो पेट दर्द से जूझ रहा है वो ठीक हो जाएगा, लेकिन पैसा जमा करने के बाद डॉक्टरों का खेल शुरू हो जाता है। सरकार का साफ निर्देश है कि ओपीडी को छोड़कर सभी मरीजों की कोरोना जांच होगी, लेकिन राणा हॉस्पिटल के डॉक्टर नियम को ताक पर रखकर पेशेंट सौरभ को भर्ती कर लेते। परिजन भी निश्चिंत थे और सौरभ की मां भी कि अभी उनका लाल ठीक होकर बाहर आ जाएगा। लेकिन जब इमरजेंसी में ज़्यादा देर तक सौरभ को रखा जाता है तो मां को शक होता है। मां बार बार डॉक्टरों से कहती हैं मेरे लाल से मिला दो, लेकिन डॉक्टर पूरी तरीके से असंवेदनशीलता का परिचय देते हैं। गोरखपुर लाइव से बातचीत में सौरभ के एक परिजन बताते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम आशुतोष पांडे है। मामला क्या है? क्या मामला है? हमारे बहनोई जी के छोटे भाई हैं सौरभ पांडे, जिनके पेट में दर्द होने की वजह से हम इनके यहाँ लेके आए थे कि आप इनको सर भर्ती कर लीजिए। इन्होंने कहा कि उसे आईसीयू में भर्ती करना पड़ेगा। डॉक्टर अजीत प्रताप सिंह हैं, उन्होंने कहा कि इनको आईसीयू में भर्ती करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भर्ती करने के बाद इन्होंने इलाज उसे चालू किया। हमें दवा पैसे से पैसा लेते गए। जब हमने कहा कि हम इनको शाम को 5 बजे लेके आए, आज शाम को 5 बजे लेके आए। मरीज की कंडीशन एकदम वो चल के आए हैं। डॉक्टर साहब के पास सामने बैठ के उन्होंने, सौरभ पांडे डॉक्टर साहब के सामने बैठ के उन्होंने अपनी प्रॉब्लम बताई है, अपनी परेशानियां बताई हैं कि मुझे ये दिक्कत है। तो उन्होंने कहा कि चलिए ठीक है, आप कोई दिक्कत नहीं है, आप सही हो जाएंगे। आपके पेट में पथरी है जिसकी वजह से दर्द हो रहा है, पथरी की वजह से आपका पेट में दर्द है, वो सही हो जाएगा। आईसीयू में वो 2 घंटे रखने के बाद डॉक्टर अजीत प्रताप सिंह, अच्छा सुनिए, एक सबसे बड़ी बात कि हम जब उनको वहाँ भर्ती किए, हमने कहा कि हमें हमारे मरीज को देख लेने दिया जाए कि उनका क्या प्राथमिक उपचार हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको जाने की इजाज़त नहीं है, हम लोग सब कुछ अपने आप करेंगे। 7 बजे अचानक ऊपर से बुलाया जाता है कि मरीज के जो परिजन हैं वो अंदर आएँ। अंदर जाने के बाद वो हमसे कहते हैं कि एक काम कीजिए, आप इनकी सिचुएशन जो है थोड़ी क्रिटिकल है, आप इनको लेके लखनऊ चले जाइए। हम लोग कहे कि चलिए ठीक है सर, लखनऊ लेके चले जाते हैं। 7 बजे के बाद हमने कम से कम 10 एम्बुलेंस को बुलाया और लोग एम्बुलेंस वाले गेट के बाहर आते थे और कहते थे सर हमें पेशेंट का कोविड जांच, कोरोना का जो जांच होता है उसकी आप हमें रिपोर्ट दे दीजिए। तो अस्पताल प्रशासन ने कहा कि नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हर मरीज की कोरोना जांच नहीं है। बल्कि ये डॉक्टर ने कहा, यहाँ पे ये डॉक्टर ने कहा कि ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, आप लेके जाओ ना, मैं कह रहा हूँ। तो उन्होंने कहा सर मैं अपनी जान हथेली पे लेके नहीं जाऊँगा, और ये शासनादेश है कि बिना कोरोना जांच के कोई भी मरीज अंदर भर्ती नहीं होगा। ओपीडी चल सकती है लेकिन भर्ती नहीं होगा। फिर भी इन्होंने भर्ती किया उसे, और ये करते करते रात में 11 बज गया। तब किसी तरीके से हम लोग ने निवेदन करके एक एम्बुलेंस वाले को बुलवाया कि भैया लखनऊ ले चलना है। तो वो लखनऊ आता है। उसके बाद ये लोग से हम लोग कहे कि भैया हम लोग का एम्बुलेंस आ गया, एक ओटी टेक्नीशियन को नीचे भेज दीजिए कि उसका कुछ प्राथमिक उपचार कर दे ताकि वो लखनऊ तक चला जाए। लेकिन फिर भी कोई आने को तैयार नहीं हुआ। 2 वार्ड बॉय ला के उनको गाड़ी में रख के चले गए। और फिर जैसे ही माता जी ने उनको देखा कि ये तो सांस नहीं ले रहे हैं, तो हम लोग अंदर दौड़े हुए आए कि 1 मिनट कोई चल के उनको चेक कर ले कि उनको क्या दिक्कत है या एडमिट पुनः कर ले। उन्होंने साफ साफ कहा। तुरंत ही सारे स्टाफ लोग फरार हो गए। पिछले 6 घंटे में 5 बजे से लेके 11 बजे मरीज हमारा बाहर निकला है। मौत की जानकारी कौन दिया? मौत की जानकारी कोई नहीं दिया, मौत की जानकारी किसी ने नहीं दी। उन्होंने कहा कि पेशेंट आपका सही है, नॉर्मल। जब सौरभ की मां को डॉक्टर मिलने नहीं देते तो मां को शक होता है। मां डॉक्टरों की बात मान लेती, लेकिन कुछ ही देर में डॉक्टर कहते हैं कि सौरभ की तबीयत बिगड़ गई है, इनको लखनऊ ले जाइए। सौरभ के परिजन एम्बुलेंस बुलाते हैं।
काफ़ी विनती के बाद एम्बुलेंस आता है, लेकिन एम्बुलेंस कर्मी कोविड का जांच मांगता है। इसके बाद धरती के कहे जाने भगवान का दर्जा पाए डॉक्टर साहब पूरे कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि हम डॉक्टर हैं, हम कह रहे हैं लखनऊ ले जाओ, हर आदमी का कोविड जांच नहीं होता है। एम्बुलेंस कर्मी कहता है कि हमें मार दीजिए, लेकिन हम नहीं ले जाएंगे। काफ़ी विनती के बाद एम्बुलेंस कर्मी तैयार होता है, लेकिन जैसे ही एम्बुलेंस में सौरभ को परिजन लिटाते हैं कि सौरभ की मां को शक होता है कि उनका लाल मर चुका है। वो बेटे की नाड़ी छूती और चीखती हुई कहती हैं उनका लाल लाश में तब्दील हो गया। इसके तुरंत बाद सारे डॉक्टर और स्टाफ वहाँ से फरार हो जाते हैं। डॉक्टरों की लापरवाही के चलते आखिरकार सौरभ दुनिया को अलविदा कह दिया, मगर अपने पीछे कई सवाल छोड़ गया। सवाल यह कि जब केस इतना क्रिटिकल हो गया तो डॉक्टर सौरभ के परिजन को दिलासा क्यों दे रहे थे। सवाल तो यह भी है कि डॉक्टर सौरभ के परिजन से क्यों नहीं बताए कि सौरभ मर चुका है। एक सवाल और कि सारे मानक को ताक पर रखकर बिना कोरोना का जांच किए सौरभ को क्यों भर्ती किया गया। खैर, सौरभ अब इस दुनिया में नहीं रहा। पुलिस मामले की जांच में जुटी। अब देखना यह है कि आखिरकार सौरभ की मौत का जो जिम्मेदार है उसे सजा मिलेगी या नहीं। सवाल है कि क्या सौरभ के परिवार को न्याय मिलेगा या फिर हर केस की तरह यह भी एक लापरवाही का केस बंद कर रह जाएगा। आयुष द्विवेदी की रिपोर्ट, गोरखपुर लाइव।